बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है डॉक्टर वजीहा और अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद फन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम अपने यूनिट नंबर 9 सिमिलर फिगर की एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे वॉल्यूम से रिलेटेड है। तो चलिए उससे रिलेटेड पहले फार्मूलाज देखते हैं, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए अब हम वॉल्यूम ऑफ सिमिलर फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज अपनी 9.2 की थी, उसमें हमने सिमिलर फिगर्स के एरियाज से रिलेटेड फार्मूला हमने यूज़ किया था। ठीक है, देखिए हमारे पास जब भी किसी चीज़ का वॉल्यूम होता है तो वॉल्यूम, देखिए मैंने आपके सामने कोन बनाई है और यहाँ पे मैंने आपको क्यूबाइड बना के शो की हुई है। ठीक है, देखिए सिमिलर फिगर्स है, आपको देखने में नज़र आ रहा है, इनकी शेप तो सेम है, दोनों ही कोन है। ठीक है, लेकिन जो है इनकी लेंथ सेम नहीं है। ठीक है, आपको पता है कि जब भी हम किसी चीज़ के, जैसे कोन के अगर मैं बारे में बात करती हूँ, तो जब भी वॉल्यूम के बारे में बात होती है तो वॉल्यूम में हमारे पास जो भी फिगर हो तो हमारे पास की 3 चीज़ों को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, या हमारे पास इसकी लेंथ होती है, जैसे क्यूबाइड के बारे में बात करूँ, हमारे पास लेंथ, विड्थ और हाइट। ठीक है, 3 चीज़ें होती हैं। यहाँ कोन है तो हम इसकी हाइट के बारे में बात करते हैं। देखिए हाइट है, इसकी लेंथ और इसका रेडियस है। ठीक है, तो हमारे पास जब भी वॉल्यूम होगा तो हमारे पास वॉल्यूम 3 डायमेंशन होता है। ठीक है, इसलिए जब भी हम किसी चीज़ का वॉल्यूम निकालते हैं तो उसको जो यूनिट होता है, अगर मीटर है तो मीटर क्यूब लिखते हैं, अगर सेंटीमीटर में हमें वैल्यूज़ गिवन है तो उसको सेंटीमीटर क्यूब लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि एरिया जब हमने किसी भी चीज़ का फाइंड करना होता है तो एरिया क्या है, जैसे मैं अगर रेक्टेंगल के एरिया की बात करती हूँ तो उसमें 2 चीज़ों को, जैसे लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, 2 चीज़ें होती हैं हमारे पास, 2 डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो जब हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास स्क्वायर क्वांटिटी आ जाती है। ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ठीक है, और उसका यूनिट क्या होता है, स्क्वायर यूनिट हो जाता है, जैसे मीटर स्क्वायर हो जाता है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। और इसी तरह जब हम वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं किसी भी चीज़ का, तो 3 चीज़ें होती हैं, इसकी लेंथ, इसकी विड्थ, इसकी ब्रेथ। तो उसके हमारे पास ऊपर जो यूनिट होता है वो क्यूबिक पावर हो जाता है। ठीक है, ये देखिए इसी तरह जिस तरह हमने पिछले वाले में किया था कि जब हमारे पास कोई भी 2 सिमिलर फिगर्स गिवन होंगी हमारे पास, तो हमारे पास इनके वॉल्यूम की रेशियोज किसके इक्वल होगी, इनकी लेंथ की रेशियोज के क्यूब के इक्वल होगी। ठीक है, जैसे हमने पीछे क्या किया था 9.2 में कि हमने उनके एरियाज की रेशियो ली थी, तो एरियाज की रेशियो किसकी इक्वल होती थी, हमारे पास एरिया की, ये देखिए मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि हमने क्या पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था पिछले वाले में कि जो जब हम एरिया को हमने डिस्कस किया था कि इनकी जो एरियाज की जो रेशो थी वो हमारे पास इनकी लेंथ की रेशो के स्क्वायर की इक्वल। ठीक है, मैंने आपको बताया ना, एरिया क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी में होता है तो इसलिए इनकी लेंथ की रेशोज का स्क्वायर था। अब यहाँ पे बात हो रही है वॉल्यूम की। ठीक है, तो हम इनके वॉल्यूम, 2 सिमिलर फिगर्स जो होंगी, अगर हम उनको वॉल्यूम फाइंड करने को कहा जाएगा तो इनकी वॉल्यूम की रेशो किसके इक्वल होगी, इनकी लेंथ की रेशो की क्यूबिक पावर की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में अगर लेंथ का वर्ड यूज़ होगा तो आप लेंथ यूज़ कर सकते हैं, हाइट का वर्ड यूज़ होगा तो आप हाइट यूज़ कर सकते हैं, रेडियस गिवन है तो रेडियस का वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आर की रेशोज दी जा सकती हैं क्योंकि वॉल्यूम अपन चीज़ों से रिलेटेड होता है। लेंथ हो सकती है, विड्थ हो सकती है, इसकी हाइट हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए हम कोई भी इनमें से फार्मूले को अपने वैल्यू के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बेसिकली क्या चीज़ें हैं, ये लेंथ हो या विड्थ हो, ये साइड्स ही हैं इनकी। ठीक है, तो हमने किसी भी साइड की रेशियो की क्यूबिक पावर हमने लेनी होती है, इसलिए अगर हमें लेंथ क्वेश्चन में गिवन है तो लेंथ की रेशियो की क्यूबिक पावर होगी, अगर हाइट गिवन है तो हाइट की क्यूबिक पावर होगी। तो इस तरह से जस्ट पिछली एक्सरसाइज और इस एक्सरसाइज में फ़र्क क्या है, वहाँ एरियाज की रेशियो थी तो स्क्वायर यूनिट आ जाता है, यहाँ क्योंकि वॉल्यूम की रेशियो है, वॉल्यूम क्योंकि 3D डायमेंशन होता है तो यहाँ पे इसकी लेंथ की जो रेशियोज है वो क्यूबिक पावर आ जाएगी। इसके अलावा और कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों एक्सरसाइज में। ठीक है, एक्सरसाइज बहुत ईजी है। चलिए अब एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम अपनी 9.3 एक्सरसाइज का स्टार्ट करने लगे हैं। द रेडियाई ऑफ 2 स्फीयर्स आर इन रेशो 3:4। रेडियस के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो 2 रेडियस की रेशो गिवन है 3:4, यानी R1:R2 की वैल्यू हमें गिवन है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, हमने वॉल्यूम्स फाइंड करने हैं। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था ये स्फीयर है। स्फीयर क्या होती है, हमारे पास जो सर्कल के फॉर्म में जो भी शेप होती है जो वेट रखती हो। ठीक है, तो उसे हम स्फीयर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मैं सपोज करती हूँ R1 एंड R2 बी द रेडियाई ऑफ 2 स्फीयर। ठीक है, 2 सिमिलर स्फीयर है, एक स्फीयर छोटा है, एक स्फीयर बड़ा है, उनके रेडियस गिवन है, उनकी रेशो बताई जा रही है कि 3:4 है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इनकी रेशो R/2
R1 डिवाइडेड बाय R2, तो रेशो को हम क्या लिखेंगे 3/4, ठीक है। ये चीज़ हमें गिवन है और हमने फाइंड क्या करना है, इनके वॉल्यूम्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फार्मूला यूज़ करती हूँ, मैंने आपको बताया था फार्मूले को अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। अगर लेंथ की गिवन है तो यहाँ पे लेंथ की रेशो की क्यूबिक पावर ली जाएगी, यहाँ पे क्योंकि रेडियस गिवन था आपके क्वेश्चन में तो आपने रेडियस की क्यूबिक पावर लेनी है, ठीक है। आपके पास वॉल्यूम्स की रेशो आपने फाइंड करनी है, रेडियस की रेशो आपको गिवन है, आपने रेडियस की रेशो यहाँ पे पुट की, इसकी क्यूबिक पावर ली। अब देखिए 3 की पावर क्यूब 3 की 3 पावर ओपन करेंगे 27, 4 की क्यूबिक पावर लेंगे तो आपके पास 64 आ जाएगा। इस तरह से आपके पास वॉल्यूम्स, दोनों स्फीयर के वॉल्यूम्स की रेशो भी आपके पास आ गई है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। अच्छा जी, 2 रेगुलर टेट्राहाइड्रन्स हैव वॉल्यूम इन द रेशो 8:27, व्हाट इज द रेशो ऑफ साइड्स। अच्छा जी, वॉल्यूम्स की रेशोज आपको दी हुई हैं, ठीक है। टेट्राहाइड्रन्स क्या होती है, आपके पास एक 4 साइडेड रेगुलर है तो इसके मतलब है कि सारी जो इसके 4 साइडेड है या 4 फेसेस वाली जो भी फिगर है या 4 ट्राइंगल्स जो इस फेस के अंदर बन रही है वो सारी की सारी एक जैसी हैं, ठीक है। तो 4 फेसेस वाली फिगर होती है ये हमारे पास, ठीक है। इसके 6 एजेस होते हैं, तो ये जो हमारे पास है ये हमारे पास टेट्राहेड्रन की शेप होती है, ठीक है। तो इसकी इन्होंने क्या कहा है कि इसके वॉल्यूम्स की रेशो यानी V1:V2 की वैल्यू हमें 8:27 गिवन है। व्हाट इज द रेशो ऑफ द साइड यानी साइड को क्या कहते हैं, L1 और L2, 2 फिगर्स है, अगर उनकी साइड्स होंगी तो यानी आपने साइड्स की रेशो यानी L1:L2 आपने कैलकुलेट करनी है। ये देखिए, एज वॉल्यूम फॉर टेट्राहाइड्रन्स आर V1 एंड V2, तो वॉल्यूम्स की रेशो गिवन है 8:27। आपने फाइंड क्या करना है, इनकी लेंथ की रेशो को आपने फाइंड करना है। ये देखिए, वॉल्यूम की रेशो किसके इक्वल होती है, इनकी लेंथ की रेशो उसकी क्यूबिक पावर के इक्वल होती है। अब आपने वॉल्यूम्स की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देनी है। ये देखिए 8/27 आपने पुट की, लेंथ की रेशोज आपने फाइंड करनी है। अब देखिए यहाँ पे आपने लेंथ की रेशो फाइंड करनी है, इसकी क्यूबिक पावर ख़त्म करनी है। तो मैं करती क्या हूँ, इस साइड पे हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे भी क्यूबिक पावर बनाती हूँ। 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, और 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। आप दोनों साइड पे आपके क्यूब नज़र आ रहे हैं। अगर मैं क्यूब रूट लूँ दोनों साइड्स पे तो क्यूब्स ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पे क्यूब रूट लिया, पावर 3 इसके रूट से कटेगी, यहाँ 2 रह जाएगा, यहाँ नीचे वाली पावर 3 क्यूब रूट से कटेगी तो 3 रह जाएगा, तो 2/3, और यहाँ से पावर क्यूब रूट से कटेगी तो ये L1/L2 आ जाएगा। तो लेंथ की रेशियो इसके आंसर कितने आ गया हमारे पास, 2:3 यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट जी हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है 2 राइट कोन्स। अब कोन्स के बारे में बात हो रही है वॉल्यूम्स, इनके वॉल्यूम्स गिवन है, इनके वॉल्यूम्स की रेशो गिवन है। अगेन V1:V2 का हमें आंसर गिवन है 64:125। व्हाट इज द रेशियो ऑफ, क्या हमने रेशो फाइंड करनी है, हाइट्स की रेशो फाइंड करनी है। अगेन जी मैंने वही फार्मूला लगाऊंगी, V1 और V2 वॉल्यूम ऑफ कोन्स है, तो हमें इनकी रेशो गिवन है 64:125। अब देखिए आपने क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया था आप अपने क्वेश्चन के मुताबिक लेंथ, हाइट, रेडियस किसी को भी एडजस्ट कर सकते हैं। वॉल्यूम्स की सारी इससे रिलेटेड होती हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही फार्मूला अपना यूज़ करते हैं वॉल्यूम की रेशो वाला। वॉल्यूम की रेशोज किसके इक्वल है, इनकी हाइट की रेशो के क्यूबिक पावर के, ठीक है। वॉल्यूम की रेशो 64/125 वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की। हमने इनकी हाइट्स की रेशो लेनी है, तो यहाँ से मैंने क्यूबिक पावर को ख़त्म करना है। तो मैंने क्या करना है, मैंने 64 देखा किसका क्यूब है, 4 का, 125 किसका क्यूब था, 5 का क्यूब। दोनों साइड पे आपको नज़र आ रहा है क्यूब बन चुके हैं। मैं क्यूब रूट लूँगी दोनों साइड पे। क्यूब रूट लेने से क्या होता है, ये क्यूब पावर इसके रूट से ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास 4/5 आ गया और यहाँ से मुझे H1/H2 यानी हाइट्स की रेशो के आंसर मिल गए हैं। इसी क्वेश्चन के बी पार्ट्स में बेस एरिया हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको इससे पहले बताया था कि हमने अपनी जो 9.2 एक्सरसाइज की थी उसमें हमने अपने बेस एरिया की रेशोज़ ली थी, ठीक है। तो यहाँ बेस एरिया की रेशोज़ कैलकुलेट करनी है, तो हमें पता है कि बेस एरिया की रेशोज़ किसके इक्वल होती है, इनकी लेंथ की रेशोज़ के स्क्वायर के। मैंने आपको बताया था हाइट और लेंथ तो हम इसको एक ही चीज़ कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे ये हाइट ये जो हमारे पास रेशोज़ आई हैं तो इसकी लेंथ ही की रेशो है, तो इसकी क्या आंसर है 4:5। तो मैंने यहाँ 4:5 वैल्यू पुट की, इसका ले लिया स्क्वायर। अब देखिए इसका स्क्वायर ओपन होगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 125। तो यहाँ पे मुझे इनकी एरियाज की रेशो मिल गई है। ओके से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं जी। हमें यहाँ पे 2 फिगर्स गिवन है।
फाइंड द मिसिंग वैल्यूज इन द फॉलोइंग सिमिलर सॉलिड्स। दो सिमिलर सॉलिड्स दिए गए हैं, ठीक है। आपको ये देखिए लेंथ की वैल्यू हमने इसकी भी गिवन है, फर्स्ट सॉलिड की, सेकंड सॉलिड की भी लेंथ की वैल्यू गिवन है। फर्स्ट सॉलिड का वॉल्यूम हमने फाइंड करना है, जबकि सेकंड सॉलिड का वॉल्यूम हमें गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फार्मूला लगाती हूँ, इनके वॉल्यूम की रेशोज इनकी लेंथ की रेशोज के क्यूबिक पावर की इक्वल होती है। अब जी मैंने यहाँ पे वैल्यू V1 तो मैंने फाइंड करना है, V2 जो सेकंड वॉल्यूम मुझे गिवन था उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। L1 की क्या वैल्यू है 12, L2 की क्या वैल्यू है 16 मैंने यहाँ पे पुट की। 4 की टेबल से मैंने इनकी कटिंग कर दी, सेंटीमीटर को मैंने सेंटीमीटर से कैंसिल आउट कर दिया। अब यहाँ देखिए मैंने क्या किया, 3 की पावर 3 खोली 27, 4 की पावर 3 खोली 64 आंसर आ गया। मैंने V1 फाइंड करना था तो 1536 को मैंने दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई करवा दिया। तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमने अपना वॉल्यूम फर्स्ट सॉलिड का 648 सेंटीमीटर क्यूब मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट में आप देखिए हमें सिलेंडर गिवन है, ठीक है। फर्स्ट सिलेंडर की हाइट हमें गिवन है, सेकंड सिलेंडर की भी हाइट हमें गिवन है। फर्स्ट सिलेंडर का वॉल्यूम हमने फाइंड करना है, जबकि सेकंड सिलेंडर का वॉल्यूम हमें गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने फिर वॉल्यूम की रेशोज निकाली, वो इनकी हाइट के रेशो की क्यूबिक पावर की इक्वल होती है। मैंने यहाँ पे V1 के अलावा बाकी हर रकम की वैल्यू V2 की, H1 H2 की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब फिर मैंने क्या किया है कि यहाँ पे मैंने V1 की वैल्यू फाइंड करनी है, 171.5 को यहाँ पे मैंने अपनी राइट साइड पे लाके मल्टीप्लाई करवा दिया। 2.5 का भी मैंने क्यूब ओपन किया, 8.75 का भी मैंने क्यूब ओपन किया और उसके बाद 171.5 से इसको सॉल्व करके V1 फर्स्ट वॉल्यूम अपनी सिलेंडर का फाइंड कर लिया, जो कि हमें मिला है 4 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारे पास थर्ड पार्ट है, इसमें हमें क्यूबाइट्स गिवन है। फर्स्ट जो क्यूबाइट हमारे पास गिवन है उसका हमें एरिया गिवन है, सेकंड क्यूबाइट का भी एरिया हमें गिवन है, जबकि फर्स्ट क्यूबाइट का हमने वॉल्यूम फाइंड करना है और सेकंड क्यूबाइट का वॉल्यूम भी हमने फाइंड करना है। दोनों के वॉल्यूम फाइंड करना है, जबकि हमें गिवन क्या है, हमें जस्ट इन दोनों के एरियाज गिवन है। अब स्टूडेंट अब हम करेंगे क्या, इन एरियाज की मदद से, क्योंकि हमारे पास एरिया जो हमने एरिया की रेशो का फार्मूला पढ़ा है, एरिया की रेशो किसकी इक्वल होती है, लेंथ की रेशो उसकी इक्वल। तो हम एरिया के रेशो के जरिए पहले लेंथ की रेशोज फाइंड करेंगे। जैसे मुझे लेंथ की रेशोज मिल जाएंगी तो मैं वॉल्यूम की रेशो वाला फार्मूला यूज़ कर लूँगी। तो बेसिकली पहले मैंने किसका फार्मूला यूज़ करना है, एरियाज की रेशो का, क्योंकि मुझे एरियाज की रेशो गिवन है, ठीक है। ओके, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, फर्स्ट एरिया गिवन है हमारे पास क्यूबाइट का, सेकंड क्यूबाइट का एरिया गिवन है हमारे पास। ओके स्टूडेंट, जो सेकंड क्यूबाइट है उसका वॉल्यूम भी हमें गिवन है, हमने जस्ट फर्स्ट क्यूबाइट का वॉल्यूम को फाइंड करना है, ठीक है। वहाँ मैंने फिगर में लिखना मेरा मिस हो गया था। अच्छा जी, तो मैंने क्या करना है, मैंने आपको बताया है सबसे पहले मैंने एरिया, क्योंकि गिवन है एरियाज की रेशियोज फाइंड आउट करनी है, उसको एरियाज की रेशियोज के जरिए मैंने लेंथ की रेशियोज फाइंड करनी है। ये देखिए मैंने फार्मूला यूज़ किया, एरियाज की रेशियो किसकी इक्वल होती है, उनके लेंथ की रेशियोज के स्क्वायर के। अब फर्स्ट एरिया भी मुझे गिवन है, सेकेंड मेरे पास क्यूबाइट का एरिया भी गिवन है और लेंथ की रेशियोज मैंने फाइंड करना है। मैंने इनकी कटिंग की, मैंने 2 से इनको डिवाइड किया, मेरे पास 196/81 आ गया। अब देखिए आप मैंने क्या चेक किया, मैंने देखा कि इस साइड पे स्क्वायर है ना, जबकि मुझे तो लेंथ की रेशोज चाहिए, मुझे तो स्क्वायर्स को ख़त्म करना है। तो मैंने दोनों साइड पे क्या ले लेना है, मैंने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेना है। यहाँ स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ स्क्वायर इसके रूट से कट के L1/L2 दे देगा। 196 का जब मैं स्क्वायर रूट लूँगी तो मुझे 14 आंसर मिलेगा और 81 का जब मैं स्क्वायर रूट लूँगी तो मुझे 9 आंसर मिल जाएगा। मुझे इस तरह से लेंथ की रेशोज मिल गया। अब मैं लेंथ की रेशोज के ज़रिए को यूज़ करते हुए मैंने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है अपने फर्स्ट क्यूबाइट का, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारे पास फार्मूला क्या होता है कि वॉल्यूम की रेशोज इनकी लेंथ की रेशोज की क्यूबिक पावर के इक्वल होती है, ठीक है। V1 मैंने फाइंड करना है, V2 की वैल्यू मुझे 729 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है, L1/L2 की वैल्यू 14/9 मैंने कैलकुलेट की और इसका क्या ले लिए, पावर 3। 14 का क्यूब खोला 2744, 9 का क्यूब खोला 729,
अब मैंने V को फाइंड करना है, V1 को इधर ही रहने देती हूँ। ये 729 मैंने दूसरी राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई करवा दिया। अब आप देख सकते हैं 729 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फर्स्ट हमारे पास क्यूबाइड का वॉल्यूम 2744 सेंटीमीटर क्यूब हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट जी हमें स्फीयर गिवन है, दो स्फीयर्स गिवन है इनका। फर्स्ट स्फीयर का हमें वॉल्यूम गिवन है, सेकंड स्फीयर का भी हमें वॉल्यूम गिवन है, जबकि फर्स्ट स्फीयर का रेडियस हमने फाइंड करना है, जबकि सेकंड स्फीयर का रेडियस हमने गिवन है। यहाँ पे मैं फार्मूला लगाऊंगी कि इनकी वॉल्यूम की रेशियोज इनकी रेडियस के रेशियोज की क्यूबिक पावर की इक्वल होती है। V1 की वैल्यू मुझे गिवन है, V2 की वैल्यू मुझे गिवन है, R2 की वैल्यू मुझे गिवन है, R1 मैंने फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैंने करना क्या है, R1 के ऊपर पावर 3 है, इस पावर 3 को ख़त्म करूंगी तो मैं R1 को कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो ये पावर 3 को ख़त्म करने के लिए मैंने दोनों साइड पे क्या ले लेना है, क्यूब रूट ले लेना है। यहाँ पे मैंने इसका क्यूब रूट लिया तो ये क्यूब पावर ख़त्म हो जाएगी, तो मुझे R1 डिवाइडेड बाय 12 सेंटीमीटर मिल जाएगा। जबकि यहाँ पे मैंने 64 का जब क्यूब रूट लिया तो ये मेरे पास 4 आया, और यहाँ से 2166 का क्यूब होता है तो ये 6 का क्यूब बना। तो ये क्यूब और इसकी क्यूबिक पावर आपस में कैंसिल होने के बाद 4 डिवाइडेड बाय 6 सेंटीमीटर मेरे पास R1 डिवाइडेड बाय 12 सेंटीमीटर के इक्वल आ गया। यहाँ से अब मैंने R1 कैलकुलेट करना है, 12 को मैं लेफ्ट साइड पे लेके जाऊँगी और यहाँ से मुझे अपने फर्स्ट स्फीयर का रेडियस भी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। द रेशियोज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ टू सिमिलर कैनोनिकल केन इज 3:2। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास लेंथ के रेशियोज गिवन है, दो कैन्स हैं उनके हमारे पास उनके रेशियोज यानी L1 डिवाइडेड बाय L2 की वैल्यू हमें 3 डिवाइडेड बाय 2 गिवन है। मैंने फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, द लार्जर कैनोनिकल केन हैव सरफेस एरिया गिवन है 96 मीटर स्क्वायर। फाइंड द सरफेस एरिया फाइंड करना है स्मॉलर कैनोनिकल केन का, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या है, द स्मॉलर कैनोनिकल केन हैव अ वॉल्यूम गिवन है स्मॉल केन का, और हमने वॉल्यूम फाइंड करना है लार्जर केन का, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है, सेकंड पार्ट में हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम सरफेस एरिया की रेशियो वाला फार्मूला लगाएंगे अपने फर्स्ट पार्ट को फाइंड करने के लिए, देन अपने सेकंड पार्ट को फाइंड करने के लिए हम इनकी वॉल्यूम्स के रेशियोज का फार्मूला लगाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले मैंने इनकी एरियाज के रेशियोज वाला फार्मूला लगाना है, वो लेंथ के रेशियोज के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब आपको पता है कि एरिया A1 हमने गिवन है, A2 हमने सेकंड एरिया फाइंड करना है, जबकि लेंथ की रेशियो हमें अपने क्वेश्चन में 3:12 गिवन थी, तो 3:2। तो L1 डिवाइडेड बाय L2 की वैल्यू थी 3/2, इसका हमने ले लेना है स्क्वायर जो कि हमें बनेगा 3/4। अब यहाँ से A2 मैंने कैलकुलेट करना है, पहले तो मैं डिनोमिनेटर को रिमूव किया, A2 मैं इस साइड पे ले आई। अब मैंने A2 की वैल्यू फाइंड करनी है, 4 मैंने 96 से मल्टीप्लाई करवाना है और 9 को मैंने डिवाइड करना है। तो मुझे अपने केन का जो स्मॉलर केन है उसका एरिया 42.66 मीटर स्क्वायर। अब देखिए आपको पता है कि एरिया जो है स्क्वायर क्वांटिटी होती है, तो उसका यूनिट हमारे पास स्क्वायर होगा। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट हो गया। सेकंड पार्ट में हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, तो मैं एक वॉल्यूम मुझे गिवन है, दूसरा वॉल्यूम मैंने फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगी कि वॉल्यूम की रेशियो का फार्मूला यूज़ करूँगी और फाइंड कर लूँगी अपना वॉल्यूम। V2 स्मॉलर हमारे पास केन का वॉल्यूम हमें गिवन है 240 मीटर क्यूब, और हमने वॉल्यूम स्मॉलर केन का जो कि V1 है उसको हमने कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है कि वॉल्यूम की रेशियोज इनके लेंथ की रेशियोज की क्यूबिक पावर की इक्वल होती है। V1 फाइंड करना है, V2 की वैल्यू पुट कर दी, लेंथ की रेशियो हमें क्वेश्चन में गिवन थी 3/2 थी, इनका लेना है हमने क्यूब। 3 का क्यूब लिया 27, 2 का क्यूब लिया 8, और यहाँ से 240 हमारे पास दूसरी राइट साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा, तो मुझे अपने स्मॉलर केन का वॉल्यूम भी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ टू सिमिलर सिलेंड्रिकल वाटर टैंक, सिलेंड्रिकल शेप के दो टैंक्स हैं, सिमिलर टैंक्स हैं, उनकी हाइट्स की रेशियो दी गई है, ठीक है, 5:3। अब हमने करना क्या है, इज द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर टैंक। फिर अगेन वही बात है, सरफेस एरिया
बड़े टैंक का दिया हुआ है, हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है स्मॉलर टैंक का। ठीक, फिर हम एरियाज के रेशियो का फार्मूला लगाएंगे और यहाँ से अपना एरिया फाइंड कर लेंगे। जबकि सेकंड पार्ट में हमने क्या गिवन है, इफ द वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर टैंक इज 270 क्यूबिक मीटर। स्मॉलर टैंक का वॉल्यूम हमें गिवन है और हमने लार्जर टैंक के वॉल्यूम को फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने इनकी एरियाज की रेशियो ली। ये देखिए एरियाज की रेशियो इनकी लेंथ की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होती है। हमारे पास एक एरिया तो गिवन है और दूसरे टैंक का एरिया हमने फाइंड करना है। यहाँ पे मेरे पास A1 जो है, हमारे पास लार्जर टैंक का एरिया, इसकी वैल्यू पुट की, स्मॉलर टैंक का एरिया की मैंने एरिया की वैल्यू इसी तरह रहने दी। इनकी लेंथ की रेशियोज या हाइट की रेशियो आप जो भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने आपको बताया है। आप यहाँ पे लिखेंगे 5/3 गिवन है, इसका हम ले लेना है स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर 9। यहाँ से डिनोमिनेटर रिमूव करके हमने अपने जो हमारे पास स्मॉलर टैंक है उसका एरिया हमने फाइंड कर लेना है। अब सेकंड पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, इनके वॉल्यूम्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास स्मॉलर टैंक का वॉल्यूम 270 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है, जबकि हमारे पास लार्जर टैंक का वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैंने वॉल्यूम्स की रेशियो का फार्मूला यूज़ करते हुए अपने लार्जर टैंक का वॉल्यूम भी फाइंड कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, के साथ ही हमारी 9.3 एक्सरसाइज जो कि बहुत ही इजी थी और 9.2 से काफ़ी हद तक मिलती जुलती थी, उसको भी कंप्लीट कर लिया। आपको आज का मेरा लेसन समझ आया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।